मैं उसको मान सिंह के नाम से जानती थी फैन थी मैं उसकी। मैं उसी उसने एक अलग इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे की थी, राजस्थान का जिक्र भी नहीं था। वो कम्प्लीटली ऑपोजिट मुझे अभी दिखा है उसके बारे में। अदरवाइज मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती। ये है पपला की मोहब्बत की दास्तां। पपला के गर्लफ्रेंड जिया सिकलगर का ये है कबूलनामा। छोटी सी मुलाकात के बाद ही पपला के लिए धड़कने लगा था जिया का जिया। बस वो मोहब्बत के 46 दिन और फिर कानून ने पहना दी पपला और जिया के हाथों में हथकड़ी। आखिरकार पपला गुर्जर की मोहब्बत को सलाखों से रिहाई मिल गई। जिया सिकलगर को अलवर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त जिया ने अलवर जेल की सलाखों के पीछे गुजारा। जिया, जिसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मोहब्बत के चक्कर में कानून की फहरिस्त में भी दाखिल हो जाएगी। इसने नहीं सोचा था कि जिस शख्स से इसे मोहब्बत हो गई वो दिल्ली का कोई कारोबारी नहीं बल्कि गुनाह के रास्तों का गैंगस्टर है। लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मोहब्बत में आंखें भी धोखा खा जाती है और सिवाय एक के सब पराये लगते हैं। और शायद जिया के साथ भी यहाँ ऐसा ही हुआ। हम जिया के प्यार की दास्तां भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर की उस कहानी के बारे में, जहां वो राजस्थान की बहरौर पुलिस को थाने से ही गच्चा देकर अपने साथियों के साथ फरार हुआ था। साथियों ने हथियारों के बल पर साथी पपला को फरार कराया था। पपला की तलाश के लिए पुलिस ने कई राज्यों की खाक छानी, लेकिन उसे कामयाबी मिली महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। लेकिन इस वक्त पुलिस ने उसे अकेला नहीं पकड़ा, बल्कि इस पपला के साथ गिरफ्त में लिया था पपला के प्यार जिया सिकलगर को भी। अब पपला की कहानी से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन अब बात होगी पपला की गर्लफ्रेंड जिया की, जो पपला की मोहब्बत में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि पपला कोई कारोबारी नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है। और अब तो जिया खुद ये कहती है कि किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको पपला के साथ ही जिया के बारे में भी बताएं, उससे पहले खुद जिया से उसी की जुबानी सुन लेते हैं कि आखिर कैसा था जिया के लिए पपला का प्यार। मैं उसको मान सिंह के नाम से जानती थी। मैं उसी उसने एक अलग इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे की थी, जो कम्प्लीटली ऑपोजिट मुझे अभी दिखा है उसके बारे में। अदरवाइज मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे कहा था उसने। पढ़ा लिखा नहीं था और दिल्ली में रहता था, ऐसी सब बात बताई थी। कभी राजस्थान का जिक्र भी नहीं था। आप उसकी मित्र नहीं थी? फैन थी मैं उसकी। लगातार ये कहा गया कि आप गर्लफ्रेंड थी और पैसा ट्रांसफर किया गया। नहीं। देखिए अभी आपकी एक अच्छी दोस्त, आप एक अच्छी दोस्त रही उसकी और इसलिए भुगतना पड़ा सब शायद। आपकी आपको सिंपैथी है उससे? मुझे उसके पेरेंट्स के लिए सिंपैथी है, उसके लिए नहीं है। बस उसके पेरेंट्स के लिए ही है कि वो गलत सिचुएशन, जो भी सिचुएशन थी उसने गलत वे चुना है उसका, बस यही। आपका विश्वास ब्रीच हुआ, धोखा हुआ है। आपको पुलिस से कोई बात, अब क्योंकि लंबा टाइम एक हुआ, पुलिस से कोई शिकायत आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मेरा बहुत अच्छा टाइम, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत स्टाफ अच्छा था, मुझे बुक्स भी प्रोवाइड की गई। और क्या आपने रामायण पढ़ी? हाँ। क्या उसमें क्या सीख देखा आपने? रामायण में आपको क्या क्या संदेश था कि आपने एक बार देख के? कुछ नहीं सर, बस कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। वाकई किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब जिया की बातों से लगता है कि वो पपला से दूर हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्तारी के बाद जिया को अलवर जेल में रखा गया था, क्योंकि जिस वक्त राजस्थान पुलिस ने पपला को कोल्हापुर के इस घर से पकड़ा था, उस वक्त जिया भी उसी के साथ थी। बकौल जिया वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक जिम में ट्रेनर थी। पहली बार पपला से उसकी मुलाकात पिछले साल 13 दिसंबर को हुई। यहाँ पपला ने अपना नाम मान सिंह बताया। पपला ने कहा था कि वह दिल्ली का रहने वाला है और बिजनेस करता है। उसने बताया कि वह लॉकडाउन की वजह से कोल्हापुर में फंस गया है। फिर कुछ दिन तक जिम में ही थोड़ी बहुत बात होती रही। एक दिन उसने उसे खुद ही जिम खोलने की सलाह दी। पपला ने कहा कि रुपयों की व्यवस्था वह कर देगा। इसके बाद से ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। जिया कहती है कि पपला किराए के कमरे में रहता था, लेकिन उसका रहन सहन बहुत अच्छा और सादगी भरा था। उसने बताया कि वह सिर्फ 5वीं पास है।
आपको बता दें कि जिया की पहली शादी साल 2014 में भोपाल में एक नवाब फैमिली में हुई थी, लेकिन पति का किसी और लड़की से अफेयर था। इस वजह से जिया ने उससे तलाक ले लिया। इसके बाद कोल्हापुर में एक जिम ट्रेनर बनकर रहने लगी। जिया कहती है, मैं 13 दिसंबर 2020 को पपला से मिली और इस साल 28 जनवरी को पपला के साथ पकड़ी गई। उस रात को मैं पपला के किराए के मकान पर थी। रात करीब 12 बजे पुलिस पहुंची थी और जिस कमरे में हम थे उसके बाहर से कुंडी लगा दी गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद पुलिस से पहली बार मुझे पता चला कि पपला एक बड़ा अपराधी है। मैंने पहली बार पपला का ये नाम सुना था, जबकि मैं उसे मान के नाम से ही पुकारती थी। बहरहाल अब जिया कहती है कि उसे पपला से कोई सहानुभूति नहीं है। पपला ने उससे सब छुपाया। खैर, अब पपला की जिया अलवर जेल से रिहा हो चुकी है और गुरुवार को वो अपने पिता के साथ जयपुर से मुंबई के लिए उड़ चुकी है। हालांकि पपला अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सलाखों को गिनने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।